क्या मिलेगा। दोस्तों पिछले 1 साल से मैं ये वेट कर रहा था और ये महसूस कर रहा था कि जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, ज्वाइन होता है, उसका पहला सवाल होता है मैं क्या करूं। हम उससे कहते हैं तू चल ये वेबिनार अटेंड कर, तू ट्रेनिंग लेना, तू त्रिशूल कमांडो लेना, तू फलाना लेना, तू ये लेना। एक एग्जैक्ट लाइन ऑफ एक्शन नहीं था किसी के भी पास कि एग्जैक्टली क्या करे एक नया आदमी, और वो डुप्लीकेबल हो, वो उसको कोई भी उसको आगे दे सके। तो फिर एक प्रोग्राम बनाया, 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाया हमने ये, और इस प्रोग्राम का नाम रखा है दीक्षा। दीक्षा मतलब जैसे ही कोई आदमी पैदा हुआ उसको दीक्षा दी जाएगी। जैसे हमारे पुराने गुरुकुलों में, पुराने जो महाविद्यालय होते थे वहां पे वो गुरु शिष्य जो परंपरा होती थी उसमें गुरु दीक्षा देते थे और वो जो लोग उसमें तैयार होते थे। तो दीक्षा एक्चुअली ट्रेनिंग और फिर बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में चल रहे थे। जैसे एक सुबह का जो प्रोग्राम है इसका नामकरण प्रदीप जी की सहायता से हुआ, शुभांकर। हम सोच रहे थे कि क्या शुभ शुरुआत हो, क्या हो, एक सुबह का गुड मॉर्निंग, मतलब एक ऐसा एक एनर्जीफुल प्रोग्राम हो, और उसका बहुत बढ़िया नाम प्रदीप जी ने रखा शुभांकर। शुभांकर आपके बीच में बहुत ही फेमस हो रहा है प्रोग्राम, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह हम जो 20-25 मिनट आधा घंटा बात करते हैं और उसमें पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। मजेदार बात यह है कि उस प्रोग्राम में भी जब मैं बात करता हूँ तो एनर्जी आपको मिलती है, मुझे भी मिलती है। तो फिर एक शाम का हमने सोचा कि एक नए आदमी, जो भी आदमी ज्वाइन होता है, उसको तुरंत से एक दिशा मिल जाए। मतलब हर आदमी, जो आदमी काम कर रहा है वो सीधा एक ही बात करे, जैसे ही जुड़ जाए, भैया सबसे पहले दीक्षा लेना है, सबसे पहले गुरुजी का दीक्षा लेना है। तो दीक्षा का जो समय रखा गया हमने, मंडे और थर्सडे, और आज गुरु का वार है, गुरुवार है आज, और गुरुवार को ही हम इस प्रोग्राम का शुभारंभ कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम बहुत ही शुभ जाने वाला है, सुपर हिट जाने वाला है, ऐसा मेरा मन में विश्वास है। मतलब आपने 3 दिन काम किया, आपकी टीम ने 3 दिन काम किया, 3 दिन में जितने भी नए लोग जन्मे उनको तुरंत 7 बजे दीक्षा में बैठा दिया। फिर अगले 3 दिन काम किया, फिर आपने दीक्षा में। इस तरीके से वीक में 2 बार हमारे जितने भी नए लोग हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि कई बार अच्छे लीडर्स आते हैं, अच्छे लड़के आते हैं काम करने के लिए, करना भी चाहते हैं वो, लेकिन उनको कोई दिशा निर्देशन मिल नहीं पाता। कौन कहाँ क्या ज्वाइन हो गया हमें पता ही नहीं चलता। कई बार हमारी टीमें इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं कि किस शहर में कहाँ पे क्या चल रहा है कई बार हम पकड़ नहीं पाते कि 7वें लेवल में क्या चल रहा है, 8वें लेवल में कोई अच्छा लीडर आया, 10वें में आया, 12वें में आया, 15वें में आया। उस सारे लोगों को एक दिशा मिल जाए, उस सारे लोगों को एक हमेशा के लिए सिस्टम मिल जाए, तो ऐसा सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। और इस सिस्टम का नाम दीक्षा, और दीक्षा एकदम से नया नाम है। मैंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं पे भी इस नाम को सुना नहीं, और थोड़ा डिफरेंट हम इसको करना चाहते थे। जैसे शुभांकर का नाम भी हमने जो किया वो भी एक डिफरेंट है, और ये दीक्षा भी एकदम से डिफरेंट है। इसके अलावा एक प्रोग्राम हम करते हैं जो 8 से 10 दिन का प्रोग्राम रहता है, त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। वहां पे हम कमांडोज तैयार करते हैं जो बिल्कुल जब दीक्षा लेने के बाद, ये प्राइमरी है, आप समझिए प्राइमरी है, वो फिर ग्रेजुएशन। तो जब प्राइमरी पास हो जाता है आदमी, फिर वो ग्रेजुएशन में जाता है, और तभी उसको जरूरत है। क्योंकि हमने क्या किया कि कुछ लोगों को, प्राइमरी के स्टूडेंटों को ग्रेजुएशन में डाल दिया सीधा। तो मुझे समझ में आया कि प्राइमरी के एजुकेशन, जब स्टूडेंट को हम ग्रेजुएशन में डाल देते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो पहले प्राइमरी करने दो और फिर उसको ग्रेजुएशन में जाने दो। तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोग्राम। दोस्तों ये एक प्रकार का सिस्टम है, और सिस्टम की परिभाषा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताई थी आपको। सिस्टम मतलब उस दिन भी प्रदीप जी ऐसा ही हुआ था। ये सिस्टम कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाह रखने का
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम है। जब लोग पूछते हैं सिस्टम क्या है, तो ऐसे लोग जो पहले कामयाबी का मजा चख चुके हैं, कामयाबी का आनंद ले चुके हैं, उन्होंने वो जो पापड़ बेलने थे सब बेल लिए। उसके बाद उस सारा घूमा फिरी करने के बाद, सारे कष्ट पाने के बाद उन्होंने जो रास्ता बताया, उस रास्ते को सिस्टम कहते हैं। और ये जो दीक्षा है, ये उसी की शुरुआत है। और इसका जो पहला पार्ट है, इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है, यदि कोई व्यक्ति नया ज्वाइन होता है तो सबसे पहला काम उसकी लिस्ट बनवानी है। अब मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये उस आदमी को लिस्ट बनाने के लिए बोलना नहीं है, उसकी लिस्ट बैठ के बनवानी है। आप उसको कहेंगे लिस्ट बना ले, वो कहेगा हाँ बना लूंगा। वो आप कहेंगे बना ले, ये साली 3 काल में नहीं बनने वाली, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आप कहते रहोगे उसको बना ले, वो कहेगा हाँ बना लूंगा। आप कहेंगे बना ले, वो कहेगा बना लूंगा। कभी भी लिस्ट बनेगी नहीं। अपवाद हो सकता है कोई बना ले इक्का दुक्का, लेकिन ज्यादातर केसेस में बनती नहीं है। तो मेक इट, इसको बैठ के बनवाना है। अगर आप खुद हैं, नए व्यक्ति हैं, तो बनाना है। और जब मैंने कहा है मेक इट, लिस्ट लिखने का मतलब भी यही था कि लिस्ट बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लिखना पड़ा मेक इट, मतलब पक्का बनाना है। अब लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, मेक ए बिग लिस्ट। आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हर आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अपने फेसबुक फ्रेंड निकालिए जिनसे आपकी चैटिंग होती है, जिनको आप जानते हैं, जिनको पहचानते हैं। आपके इंस्टाग्राम के फ्रेंड निकालिए, आपके व्हाट्सएप के फ्रेंड निकालिए। व्हाट्सएप में तमाम ग्रुपों में हम जुड़े रहते हैं, उन ग्रुपों में से नाम निकालिए। आपके पास एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है फोन बुक, आपका फोन के अंदर ही सैकड़ों हजारों नाम रहते हैं, उसमें से नाम निकालिए। आपकी फैमिली, जितने भी फैमिली है, मतलब साले, साले के साले, मामा, मामा का ताऊ, चाचा का नाना, जितने भी आपके रिश्तेदार, फैमिली, अड़ोसी पड़ोसी सब हो सकते हैं, उन सबके निकालिए। यूट्यूब पे आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को पहचानते हैं, उनके निकालिए। मतलब आप एक बढ़िया सी लिस्ट बनाइए, और ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो एक्टिव है। ये सोशल मीडिया से जब आप लोगों की लिस्ट निकालते हैं, तो ये ज्यादातर एक्टिव लोग होते हैं। सोशल मीडिया पे आप समझ जाते हैं कौन लाइक करता रहता है, कौन ये इधर से उधर भेजता रहता है, कौन एक्टिव सा आदमी है। आप उसके सोशल मीडिया पे उसके प्रोफाइल में भी जाके देख सकते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है, कैसे ड्रेस पहनता है, उसने प्रोफाइल पिक्चर कैसी डाली है। मतलब उस सबसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जब आप इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं तो आपकी वो जो लिस्ट बनती है वो पावरफुल लिस्ट बनती है। और लिस्ट बनाने के वक्त कभी भी किसी को प्रीजज ना करें। आप ये ना सोचें कि ये आदमी ये गोरा है, ये आदमी काला है, ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये आदमी बिना पढ़ा लिखा है, ये आदमी बदसूरत है, ये आदमी सुंदर है, ये आदमी बच्चा है, ये बूढ़ा है। ये कुछ भी ना सोचें। आप जब लिस्ट बना रहे हैं, ये मोटा है, ये पतला है, मतलब हमें लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है, हमें उसको जज करने के लिए नहीं कहा गया। फिर जब लिस्ट बनाए तो उसको सिटी वाइज बना लें। सिटी वाइज बनाने से क्या होता है कि जब आप किसी सिटी में जाते हैं या कभी किसी सिटी की तरफ आपकी मूवमेंट होती है, आपके प्लान की मूवमेंट होती है, तो आपको ये फायदा मिलता है कि आपके पास एक जगह पे नाम लिखे रह जाते हैं, और कभी मिलना होता है तो उनसे मिल भी सकते हैं। अब इस पॉइंट, ये जो लिस्ट का पॉइंट है, इसके अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि अपडेट योर लिस्ट रेगुलरली। अपडेट योर लिस्ट डेली रेगुलरली। मतलब लिस्ट किसी की भी एक बार में नहीं बनती है। लिस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बना के छोड़ दी जाए। लिस्ट कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बार कर दिया काम खत्म हो गया। ये लिस्ट रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए। लिस्ट के अंदर रोज नाम बढ़ने चाहिए। मतलब जैसे आपका रोज ज्वाइनिंग का काम है, ऐसे आपको लिस्ट में भी ज्वाइनिंग डालनी है, लिस्ट की भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर आप लिस्ट में भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यदि आप लिस्ट में नाम नहीं बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप अपना जो रॉ मटेरियल है वो खर्च कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, रॉ मटेरियल जितना स्ट्रांग होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना ही प्रोडक्ट बढ़िया निकलेगा।
तो हमें इस बिजनेस के अंदर बढ़िया से बढ़िया लोगों के पास जाना है। हम अक्सर करके इस बिजनेस के अंदर एक गलती कर जाते हैं कि हम अपने से लोअर लेवल के पास जाते हैं, वहां हम कंफर्ट महसूस करते हैं। हमें अपने से ताकतवर, अपने से बढ़िया लोगों के पास इस बिजनेस में जाना है। हमें जरा भी किसी भी तरीके की झिझक महसूस नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास द बेस्ट चीज है। आपके पास जो प्लान है, आपके पास जो बिजनेस है, इससे बढ़िया बिजनेस इस वक्त इंडिया में नहीं है। और आपसे बढ़िया जो प्लानिंग और जो बढ़िया सिस्टम है वो किसी के पास नहीं है। तो जब इतनी बढ़िया चीज आपके पास है, तो आपके अंदर भी वो गर्व की भावना होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए कि आप जब किसी के पास जा रहे हैं, अगर आप कलेक्टर को भी प्लान दिखाए ना, तो कलेक्टर भी हिल जाना चाहिए। अगर आप किसी MP MLA को, चीफ मिनिस्टर को प्लान दिखाना, तो वो हिल जाना चाहिए। मतलब इस टाइप का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके पास द बेस्ट थिंग है। दूसरा चीज है, लिस्ट तो बन गई। देखिए, बिजनेस की शुरुआत कैसे होनी है, जैसे ही कोई आदमी ज्वाइन होता है उसको ये समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अब उसकी आपने लिस्ट बनवा दी। लिस्ट बनाने को नहीं बोला, लिस्ट बनवानी है। जब तक उसके 20, 30, 40, 50 नाम ना लिख दिए जाएं, आप उसको छोड़ना नहीं है। लिस्ट को बनवाना ही। लिस्ट अगर आप दूसरे शहर में रहता है तो आप उसको पीछे पड़ के भेज, तो अपने 40-50 नाम लिख के भेज। वो पूछ रहा है क्या करूं, बोले पहला काम ये कर, लिस्ट में नाम लिख के भेज और वो मुझे व्हाट्सअप कर दे। मतलब आप कंफर्म हो जाओ कि उसने 50 नाम लिख दिए। दूसरा चीज है कि अब उस आदमी को प्लान दिखाना है, उसके लिए इनवाइट करना है। इस बिजनेस के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इनविटेशन। इनविटेशन एक कला है। इनविटेशन कैसे किया गया है इस बात पे ही निर्भर करता है कि सामने वाला प्लान देखेगा या नहीं, सामने वाला ज्वाइन होगा कि नहीं, सामने वाला काम करेगा कि नहीं। तीनों चीज इसी बात पे डिपेंड है कि आपने इनवाइट कैसे किया है। देखिए, बड़ी मजेदार बात है। इसका मतलब कनेक्शन सिर्फ ज्वाइनिंग भर से नहीं है, वो प्लान देखेगा या नहीं देखेगा इससे भी है, वो ज्वाइन होगा या नहीं होगा इससे भी, और वो इसके बाद काम करेगा या नहीं करेगा उससे भी है। इनविटेशन इतना पावरफुल, इतना नियंत्रित, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग जब इनवाइट करते हैं बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे गाइड बोलिए, हाँ भाई उसमें आ जाना, मीटिंग में, जूम में आ जा, जूम में आ जा। वो नेक्स्ट मनी का प्लान है, क्या है नेक्स्ट मनी, तो बोले वो उसमें वो ऐप है एक, और उसमें मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसमें फिर कमीशन आता है, उसमें यूं है, उसमें यूं यूं, तू 5 लिया फिर वो 25 ले आएंगे तो फिर मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तो फिर मेरे 178। तू और फिर उससे कह रहा है कि प्लान। अरे भैया, इनविटेशन इनविटेशन रखना है। इनविटेशन को प्रेजेंटेशन मत बना दो, छोटा रखो। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। लोग प्रेजेंटेशन फोन में ही कर देते हैं। फोन में प्लान नहीं बताना, फोन में नेक्स्ट मनी का एन भी नहीं बताना। अब आप समझ लीजिए इसके पार्ट क्या है। फोन में या किसी भी व्यक्ति को जब हम इस मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं तो उसको नेक्स्ट मनी का ना भी नहीं बताना। तो फिर कैसे इनवाइट करें भाई साहब, क्या बोले सर। उसको जो इनविटेशन देना है, इनविटेशन इस तरीके से देना है, उससे इस तरीके से आपको बात करनी है। अब आपका यहाँ पे कॉमन सेंस आएगा कि वो खुद क्या है कि भाई साहब आप क्या करते हो। अब आप ये सोचो कि ऐसे में क्या बात करूं। ये हर आदमी की अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक लोकल भाषा में कन्वर्सेशन में आपको करूंगा कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं उससे नॉर्मली बात करना है। जैसे मैं भरतपुर के अंदर रहता हूँ, एक ब्रजभाषा का पुट रहता है इसके अंदर। मैं अगर अपने किसी दोस्त से बात करूंगा या किसी परिचित से बात करूंगा तो पहले नमस्कार प्रणाम हो जाएगी, और फिर सारी घर गृहस्थी की बातें हो गई कि भैया आपके कैसा चल रहा है, ठीक है, ये है वो है। फिर मैं एक छोटा सा फुर्रा छोड़ दूंगा। आजकल बिजनेसों के क्या हाल चल रहे हैं, नौकरियों का क्या हाल हो गया भाई साहब, क्या होगा इस कोरोना से। बस आपने ये छेड़ा नहीं कि उसने पूरा महाभारत सुना देनी है, पूरी रामायण सुना देनी है कि हाँ भाई साहब बड़ा हाल खराब है, ये है वो है। जब आप थोड़ी सी उसकी सुन लो, जब थोड़ा सा उसकी हवा पूरी निकल ले, उसकी बोतल से बाहर हो जाए वो
जो भी उसके अंदर दर्द है, तब आपको बोलना। पर ये ऑनलाइन काम तो चल रहे हैं आजकल भाई साहब, ऑनलाइन काम तो खूब चल रहे हैं। ये हम देखते हैं, ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके तो कार्टून के कार्टून ये लड़के लेकर के घूमते रहते हैं, हमारे घर में भी सामान आता रहता है। ये ऑनलाइन वालों का तो बिजनेस चल रहा है। तो वो क्या बोलेगा? हाँ। तो भाई साहब ऐसा लगता है कि ये जो आने वाला टाइम है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अब ऑनलाइन का ही होने जा रहा है। तो वो क्या बोलेगा? हाँ। इसको पूरे कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब अब आगे आने वाला टाइम तो ऑनलाइन का ही है। तो फिर तो भाई साहब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन का ही काम करना पड़ेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑनलाइन ऑनलाइन का ही काम करना पड़ेगा, यही काम करने में कुछ फायदा है। वो क्या कहेगा? हाँ। बिल्कुल 100% कहेगा कि हाँ। पर करें कैसे? अब देखो भाई साहब, मेरी कुछ एक आध अच्छे अच्छे लोगों से पहचान है, तो उनसे बात करता हूँ मैं, और मैं आपको बताता हूँ। और अरे हाँ, एक लिंक मिला है मुझे। क्या मिला है? एक लिंक मिला है मुझे। और वो जो लिंक है, उसमें कुछ जानकारी देंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन काम शुरू हो सकता है अपने घर से ही बैठ करके, और उसमें कोरोना भी नहीं लगता और हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता, घर से ही बैठ के कर सकते हैं। एक भाई साहब है, बड़े अच्छे कर रहे हैं वो। और उनसे मेरे लिंक हैं। बड़े आदमी है वैसे तो, बट अपनी क्या है कि अपनी है उनसे जान पहचान, बड़े आदमी हैं, है अपनी जान पहचान। और उनसे ही मुझे एक लिंक मिला है, उस पे इसकी जानकारी दी जाती है। और वो जो लिंक है उसको देने में एक चीज है, बट उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पर वो रजिस्ट्रेशन फ्री है वैसे तो। मोबाइल तो है ही तुम्हारे पास? हाँ है मोबाइल तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लिंक काम करेगी। अब आप उसका क्या करो, रेड आईडी बना दो पहला काम। उसका ज्वाइनिंग से पहले आपने रेड आईडी तैयार कर, फिर आपने उसको ये काम आपने तुरंत करवा लिया। बोले कैसे करना? अरे कर, अभी प्ले स्टोर पर जा, नेक्स्ट पर नहीं लिख, हो गया। अब इसमें आगे साइन अप कर दे। अब इसमें साइन अप में ये यूजर आईडी मेरा नाम डाल दे, ये मेरी यूजर आईडी है, ये डाल दे डाल दे डाल दे। और फिर इसका स्क्रीनशॉट भेज, स्क्रीनशॉट भेज। उससे सही डाला है नहीं डाला चेक कर लो, कोई गलती ना हो जाए उसमें, चेक कर लो। फिर जब वो पूरा फार्म भर दे, फिर उसको मंगवा लो, चेक कर लो। फिर उससे पूछो, ये जो तूने नाम लिखा है पैन कार्ड में यही नाम है ना? तेरा बैंक में यही नाम है ना? कभी पैसा आएगा तो इसी पे आएगा। गलत नहीं होना चाहिए, जो बैंक की पासबुक और पैन में है वही सेम नाम होना चाहिए। आपने दो चीजें इंश्योर कर ली। पहली चीज तो ये इंश्योर कर ली कि उसका सारी डिटेल सही भर गई। यहाँ पे वो टेंशन मुक्त है, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा। वो आपकी बात को बहुत आसानी से इसको मान लेगा। लेकिन आपने एक बड़ा काम कर लिया, जो बाद में गलती हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, और टाइम लगता। जब हम किसी को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो टाइम तो लगता है ना साइन अप में। तो कई बार ये साइन अप करते करते भी आदमी का मूड चेंज हो जाता है। आपने उस टाइम को निकाल दिया, पहला काम। अब आपने दूसरी बात करी, भाई साहब जूम जानते हो? जूम? तो वो कहता है कि जूम क्या होता है? जूम नहीं जानता। अब आपने तुरंत अपना ये बना, जूम नहीं जानता, वाकई में नहीं जानता कि मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। जूम नहीं जानता, जूम नहीं जानता। अरे भैया, आज की डेट में दुनिया ही जूम पे चल रही है, तुम जूम ही नहीं जानते? अब आपने उसका जूम जूम करके पूरा जूम बना दिया। चल अभी बताता हूँ। अब आपने थोड़ा सा उसको टाइट करके बोला, चल अभी बताता हूँ। तो प्ले स्टोर खुला है ना, उस पर लिख जूम। हाँ जूम लिख, जूम लिख। अब आपने जूम कर दिया, जूम क्लाउड मीटिंग, आपने उसको डाउनलोड करा दिया। देख, मैं इसका एक लिंक भेज रहा हूँ, अगर तेरी समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं एक वो भेज रहा हूँ, वीडियो। आप कोई भी आपके अप्लायंस के वो रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के लिंक रहते हैं, वो भेज दो, इसको देख ले कैसे करते हैं यार। जूम नहीं जानता? बता। अभी अभी कर डाउनलोड, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अब आपके पास अपना खुद का जूम चैनल है, आप उसको जूम पे ले लो। जूम पे उसको कंफर्ट कर दो। क्या कर दो? कंफर्ट कर दो। मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं, माइक कैसे ऑन करते हैं, बातचीत कैसे होती है, वीडियो कैसे ऑफ करते हैं,
आपने उसको जूम पे फैमिलियर कर लिया। ये सारी चीज कब हो रही है? वो ज्वाइन नहीं हुआ है, आपने उसको पूरा रेडी कर दिया। क्योंकि जब वो प्लान देखे, कम से कम मैं बहुत सारे नए लोगों को देखता हूँ, अक्सर नए लोगों को देखता हूँ कि उनका माइक ही ऑन नहीं होता। उनको बताया ही नहीं आपने कि माइक कैसे ऑन करते हैं। अब नया आदमी के लिए जिसने जूम पहली बार सुना, वो माइक कैसे ऑन करेगा? उसका गलती से अचानक से हो गया तो हो गया, लेकिन 90% केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि नए व्यक्ति का माइक ऑन नहीं होता अगर उसको बताया ना जाए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार ज्वाइन की थी जूम मीटिंग, तो मेरी पूरी मीटिंग में आवाज ही नहीं आई। मुझे सुभाष जी ने कहा था कि ऐसे ऐसे आती है, लेकिन वो आवाज ही नहीं आई। सुभाष जी ने समझाया था मेरे को पूरा, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि माइक को कैसे टच करके आवाज लेते हैं। वो सोचे इतना तो इसमें अकल होगी, इंजीनियर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। अब ये इंजीनियर पढ़े लिखे के हाल, अब आप समझ लो, तो फिर एक साधारण व्यक्ति क्या हाल होंगे? ये गलती हो जाती है। आपने उसका जूम पे खुद लाइव कर दिया पूरा। अब जब जूम पे लाइव कर दिया और आपने उसको, अब आपके पास यदि अपने टेस्टिमोनियल है तो वो दिखा सकते हो, देख मुझे इससे इतने पैसे आए, मुझे इससे इतने पैसे आए, अभी मुझे इतने दिन काम करते हुए मेरी इतनी टीम हो गई, और ये ऐसे रोज पैसे आते हैं। देख कल 300 रुपये आए, परसों 90 रुपये आए, इस महीने में देख अब तक 2,000 रुपये आ चुके हैं, 5,000 रुपये आ चुके हैं, 10,000 रुपये आ चुके हैं, और अभी तक कुछ भी नहीं है। अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं ट्रेनिंग में चल रहा हूँ। 3 महीने की ट्रेनिंग हो रही है मेरी। ये ट्रेनिंग होने के बाद देखना तू मेरी इनकम। आपने उसके दिमाग में प्रैक्टिकली ये घुसा दिया कि 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी है और 3 महीने तक इनकम की बात मत सोच। मतलब आपने उसको ज्वाइन होने से पहले ही तैयार कर दिया। ये हुआ इनविटेशन, इसको बोलते हैं इनविटेशन। जूम पे आजा, मीटिंग अटेंड कर ले, नेक्स्ट मनी है फलाना, ये इनविटेशन नहीं है। ये पता नहीं क्या है, मुझे तो पता नहीं। इनविटेशन का मतलब ये है, आप उसको एक्साइटेड कर दो, आप उसको क्यूरियोसिटी जगा दो। इनविटेशन का मतलब होता है उसकी क्यूरियोसिटी जगा देना, क्यूरियोसिटी जगा देना। हमारे अमीन भाई हैं, अमीन काठा जी, ब्यावर से, बहुत अच्छे लीडर हैं, गोल्ड लीडर हैं। डॉक्टर कासिम रसूल फलाई साहब की टीम से हैं। डॉक्टर कासिम रसूल फलाई साहब जो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत टॉप क्लास लीडर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान। उनकी टीम में एक लीडर से मुलाकात हुई, इनका नाम है अमीन, और उन्होंने एक इतना बढ़िया फॉर्मूला बताया इनविटेशन का कि जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और उनके नाम से ही मैं इसलिए करता हूँ कि वो बताया ही उन्होंने, तो मैं उसको कोई और नाम दे ही नहीं सकता, अपना नाम दे ही नहीं सकता। वो ये कहते हैं कि मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आजकल कैसा चल रहा है, फलाना ये है वो है। वो सारी बात करने के बाद बात इनकम पे जाती है कि पैसे कमाना है। तो बोले मेरे पास एक काम है, पर तेरे पास पैन कार्ड है क्या? पहला लाइन क्या होती है, पैन कार्ड है क्या? तो कहा हाँ है। आधार कार्ड है क्या? बोले हाँ है। तो 2,000 रुपये हैं क्या? बोले, अब वो सोचता थोड़ा, बोले बैंक में हो या कैश हो, 2,000 रुपये पूरे घर में है या नहीं? अब आदमी शर्म के मारे क्या ही देता है कि भाई साहब ऐसा है कि ना बैंक में है, ना जेब में है, ना घर में है। सॉरी, अगर नहीं भी होते तो आदमी कह देता कि हाँ है, और अगर बिल्कुल ही आदमी का हालत खराब है तो कह देगा कि भाई नहीं है। अगर वो कहता है कि हाँ है, तो बोले ठीक, मेरे पास एक प्लानिंग है, तू देख ले, बड़े लोगों की प्लानिंग है, ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन सारा काम होता है, और तेरी समझ में आ जाए तो कर लियो, वरना तेरे डॉक्यूमेंट तेरे पास और तेरे पैसे तेरे पास। ये हो गया इनविटेशन अमीन भाई का। इसको बोलते हैं हम अमीन फॉर्मूला। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला 80 से 90% पास हो जाता है, आदमी ज्वाइन हो जाता है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि आपने उससे 2,000 रुपए हैं ये पहले ही तय कर दिए, और जब 2,000 रुपए की तय करते हो 1,770 लगते हैं, वो आदमी बड़ा खुश होता है। वो ये सोचता है बच गए 230 रुपए। वो आदमी क्या सोचता है, 230 रुपए बच गए। वो ये नहीं सोचता, अब वो आपने उसका फोकस ही पूरा चेंज कर दिया।
आपने क्लोजिंग एक्चुअली पहले ही कर ली। कई बार क्या होता है कि हम सारी कहानी कर लेते हैं और इतनी मेहनत हो गई, सारा प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, पता लगा बंदे के पास पैन कार्ड ही नहीं है, सारा खेल ठप। अब आप कहते हो कि भाई पैन कार्ड बन जाएगा, दोबारा आएगा, तू बनवा ले, वो नहीं बनवाता और वो आपकी सारी मेहनत बेकार देता। अगर वो आदमी ये कहता है कि मेरे पास 2,000 रुपए नहीं है, तो तुरंत अमीन भाई क्या कहते हैं, तो फिर पाणत करने से क्या फायदा, मतलब फिर मेहनत करने से क्या फायदा। तो बोले नहीं नहीं फिर भी बता। बोले क्यों बताएं यार, जब तेरे पास पैसे ही नहीं है तो तू कर ही नहीं सकता, और कर नहीं सकता तो बताने से क्या फायदा। बोले नहीं अगर हो जाए तो, बोले हो जाए तो, जब हो जाए तो बता देना। अब तो मैं तेरे से पैसे जब सामने देख लूंगा तब बताऊंगा, मैं तो कर रहा हूँ, मुझे तो बढ़िया लगा है। वो लाख पूछता है, अमीन भाई नहीं बताता उसको। अमीन भाई कहता ना तेरे पास पैसे नहीं, तो फायदा क्या फिर। मतलब पैसे की पहले तय कर लेते हैं भाई साहब कि पैसे हैं जेब में तो बताऊं तुझे प्लान। आप ये देखो क्या गजब का फॉर्मूला ये। आप तो सोचते हो कि पहले प्लान दिखा दें कैसे भी, बाद में उसको एक्साइटेड करके हम पैसे ले लेंगे। अमीन भाई पहले पैसे की तय कर लेते हैं, जब पैसे की तय हो जाती है तब प्लान दिखाते हैं कि जेब में पैसे भी हैं या नहीं है। वैसे फालतू माथा पच्ची करने से क्या मतलब, बेमतलब तो बात। ये हुआ इनविटेशन। इनविटेशन अगर बढ़िया हो गया आपका, अच्छे माहौल में हो गया, सही तरीके से हो गया। इनविटेशन हमेशा मुस्कुराते हुए करें। इनविटेशन में मतलब क्रोध, गुस्सा और ये मन का जो भाव है वो भी अच्छा रखना है। मतलब ऐसे सोचना है कि मैं इसको समझा पाऊं, हे भगवान इसको समझ में आ जाए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए करना कि मतलब एक अच्छे माहौल में करना कि इसको समझ में आ जाए, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ऐसे समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि ये फंस जाए। कुछ लोग इस भावना से जाते हैं कि यार मैंने इसको पटा लिया, मैंने इसको फंसा लिया। ये मूर्ख हैं, इनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में नहीं है। जिस व्यक्ति ने आप पे विश्वास किया, आप अगर मन में ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको पटा लिया। कुछ लोग तो कहते हैं मुर्गा काट लाया मैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने आज तो काट दिया, काट दिया। मतलब क्या तू यार आदमी है, मतलब आदमी है कि क्या है। एक आदमी तुझ पे विश्वास करके 1770 से बिजनेस स्टार्ट किया आपके साथ में, और हम मन में ऐसा सोच रहे हैं ऐसे आदमी का भला कैसे हो सकता है, ऐसे आदमी का बिजनेस कैसे चल सकता है। और ये बात जब अंदर अंदर होती है तो किसी को पता भी नहीं चलती, और अपलाइन को भी साला पता नहीं चलता कि इसका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा। अंदर गड़बड़ चल रहा होता, अंदर का जो सॉफ्टवेयर जो है वो एकदम से बढ़िया होना चाहिए। आपका जो इन्विटेशन है शॉर्ट में होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। आपने उसकी क्यूरियोसिटी जगा दी, उसके बाद डेट टाइम वेन्यू, मतलब आपने उसको वेबिनार की जो टाइम है और वो जो सारी जो चीज है वो बताया। जैसे सुबह 10 बजे होता है वेबिनार हमारा, प्लान प्रेजेंटेशन। फिर दिन में 3 बजे होता है, फिर उसके बाद शाम को 5 बजे होता है, फिर शाम को 8:30 बजे होता है। इस तरीके से दिन में कई बार हमारे प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं। तो आप सुबह जिसको प्लान दिखाया उसका ज्वाइनिंग करके शाम को उसके लोगों को उसमें ला सकते हैं। इस काम को जितना फास्ट करते हैं उतना बढ़िया होता है। अब इनविटेशन के अंदर आपको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इसमें एडिफिकेशन का पार्ट लाना है कि यार ये बिजनेस कितना आसान है, कितना गजब का बिजनेस है। कंपनी की बात करो आप, कंपनी का एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का हिंदी अर्थ है महत्व बढ़ाना। महत्व बढ़ाना मतलब झूठ बोलना नहीं है, गप मारना नहीं है। एडिफिकेशन का मतलब है किसी भी चीज को कहने का जो तरीका है उसको इम्पैक्टफुल बनाना, उसको महत्वपूर्ण बनाना। जैसे आप अपने लीडर की बात करते हैं, यार क्या शानदार लीडर है, मैंने उनको जब सुना मैं उनका दीवाना हो गया। क्या गजब की बात करते हैं, हमेशा आदमी को अच्छे रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं। ऐसी लीडरशिप देख करके मैं कायल हो गया यार। उनको जब तुम सुनोगे ना, आपके मुंह से खुद ही निकल जाएगा अरे वाह। ये है इम्पैक्ट बढ़ाना, ये कहते हैं एडिफिकेशन, इसको बोलते हैं रियल एडिफिकेशन। जिस व्यक्ति ने एडिफिकेशन सीख लिया जिंदगी में, एडिफिकेशन रियल होना चाहिए, एडिफिकेशन गप नहीं होना चाहिए। और यार उनकी ग्रोथ देखेगा ना। अब जैसे मेरे ही बारे में, जैसे मैंने जब जॉब छोड़ा था तो उस टाइम वो 25 लाख का जॉब छोड़ा था।
मैं किसी मीटिंग में सुनता हूँ कोई मेरी इनकम 30 लाख बताता है, कोई 40 लाख बताता है, कोई 50। अरे तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? उसको अब वो गप हो गई। एक्चुअल फिगर थी 25 लाख, उसको कर दिया तुमने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। मेरी जो इनकम है वो तकरीबन 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, और पिछले महीने 2,96,000 गई। मैं खुद प्लान में सुनता हूँ लोग मेरी इनकम कोई 4 लाख बता रहा है, कोई 5 लाख बता रहा है, कोई 10 लाख। मतलब क्या कर रहे हो आप? दिस इज रॉन्ग। इसकी वजह से आपके बिजनेस का सत्यानाश होता है। कभी भी झूठ नहीं बोलना। जो कुछ भी है, 3 लाख कम होते हैं क्या? 3 लाख कमाने में आदमी का हवा निकल जाता है। आप 3 लाख को मैं और क्या मिलाना चाहते हो? 5 लाख क्यों करना चाहते हो? जब 5 हो जाएगी तब 5 बोलना, जब 5 हो जाएगी तब 10 बोलना चालू करेंगे। और इसी झूठ की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की छवि खराब है मार्केट। कभी भी मैं, मेरे सारे रीडर ध्यान से सुनिए, कभी भी मेरी इनकम को तो कम से कम मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त देता हूँ, कभी भी मेरी इनकम को ज्यादा ना बताएं। जितनी है उतनी बताएं। मेरी इनकम अप्रैल में 1,36,000 आई, कम हुई, उतनी ही बताएं। ना बताएं, कृपया करके ना बताएं, ज्यादा ना बताएं। ऐप के बारे में बताइए, कितना बढ़िया ऐप है। अब ये ऐप की खासियत हमें पता होनी चाहिए। जब ऐप की खासियत पता होगी, ऐप की खासियत कैसे पता होगी? जब आप उसकी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। भाई साहब, एक साथ एक ही ऐप के ऊपर आपके सारे बिल जमा होना, सारे मोबाइल रिचार्ज होना, आपका क्या नाम है आपका, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारे ऐप एक ही ऐप के ऊपर खुल जाना। अब आपको 50 ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, 100 ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक ही ऐप से आप डायरेक्ट लिंक पे चले जाते हैं वहां से। ये कितनी बढ़िया चीज है। हमें ये खासियत ही नहीं पता। जब आप अमेजन डाउनलोड करते हैं तो मेरे ख्याल से 30-40 MB का है वो। फ्लिपकार्ट डाउनलोड करते हैं 30-40 MB का है। यहाँ आप 13.6 MB डाउनलोड करके सारे डायरेक्ट लिंक खुल रहे हैं, डायरेक्ट लिंक ओपन हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी चीज हो रही है आपको? ये ऐप की खासियत है। आपके अपलाइन की खासियत बताओ कि सर कितने पढ़े लिखे हैं। अभी डॉक्टर कासिम रसूल फलाई साहब की बात करें कि भाई साहब राजस्थान के अंदर जो मुसलमान हैं उनमें सबसे पढ़े लिखे लोगों में से प्रदीप जी एमसीए किए हुए हैं, राहुल जी हमारे LNJP हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं, उसके बावजूद भी इस काम करते हैं। सुभाष सर हैं, एक कितनी बड़ी कंपनी में GM है, लाखों रुपए महीने की इनकम है। सुभाष सर की इनकम को भी बहुत सारे लोग को 40 लाख 50 लाख, लाखों रुपए महीने बोल दो, बस इतना ही बहुत है, बहुत है वो। कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि भाई साहब अभी स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है, और इसकी ग्रोथ देख के हम हैरान हैं कितनी तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है। जब ये शुरू हुआ था तो हमें भी इतना विश्वास नहीं था कि इतनी तेजी से बिजनेस बढ़ेगा, इतनी तेजी से लोग ज्वाइन होंगे। लेकिन अभी हम इसमें देखते हैं कि इतना तेजी से काम चल रहा है। जब तक संख्या आपको करेक्ट ना पता हो तब तक संख्या ना बोलें। अगर आप, जैसे आज मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, इनकी टीम में लाखों लोग, लाखों रुपए। अरे लाखों की टीम नहीं है भैया। अभी अभी टोटल 80,000 ग्रीन आईडी है। टोटल जो डाउनलोडर वो सब मिला करके कुछ 4-4.5 लाख के आसपास बैठ रहा है। लाखों लोग कहाँ से आ गए भाई? मैं भी सुनता रहता हूँ। अब मैं क्या बोलूं बीच में प्लान में, उसको टोकूं भाई साहब ये तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। ऐसा मत करो भाई। ऐसा और ये आप अपने लिए भी मत करो। जो है वो फैक्ट वही बोलो। अभी सैकड़ों हजारों लोग, अरे कहाँ है सैकड़ों हजारों लोग जो लाखों रुपए की, सैकड़ों हजारों लोग नहीं होते। एक फैक्ट्री लगाओ जरा, उसमें देखो लाख रुपए की तनख्वाह कितने लोगों की होती है। एक फैक्ट्री में लाखों रुपए की तनख्वाह कितने लोगों की होती है? इक्का दुक्का लोगों की होती है। जो पूरा उसका इंचार्ज GM PM सब होता है उसको होती है। बाकी तो कोई 30,000 रुपए, कोई 20,000 रुपए। अब अगर हम तो इसको एक फैक्ट्री मानते हैं, अगर इसमें 50 लोगों की इनकम अगर लाख रुपए के आसपास है, या 20 लोगों की इनकम भी लाख रुपए के से ऊपर है, तो ये कितनी बड़ी बात है। आपकी कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितनी बड़ी कंपनी है आपकी। आपका जो आईडी है वही एक कंपनी है आपकी। आपके आईडी के नीचे आपका कंपनी, और जो उसको कंपनी की तरह से लेकर के काम करेगा वो अपनी कंपनी चला रहा है एक तरीके से, मानो। अब इस बिजनेस के अंदर टूल्स, टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टूल्स से लेस नहीं है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। बिना टूल्स के आपकी जो
कार्य क्षमता है, टूल्स आपकी कार्य क्षमता बढ़ा देते हैं। जैसे कोई एक आपको कोई स्क्रू स्क्रू खोलना है, अगर आपके पास पेचकस नहीं है, स्क्रू ड्राइवर नहीं है, और आप नाखून से खोले तो हो सकता है नाखून टूट ही जाए, हो सकता है खून निकल जाए। अब वो जो काम जरा सा काम स्क्रू ड्राइवर से हो सकता है, उसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। अब इसके अंदर टूल्स क्या है, आपका शेयरिंग लिंक आपके उसमें रहना चाहिए, बिल्कुल आपके व्हाट्सएप में भी रहना चाहिए। कई बार हमारा ऐप नहीं खुल रहा है तो आप अपना लिंक तो शेयर कर सकें। व्हाट्सएप का जो आपका मैसेज है उससे भी लिंक शेयर हो जाता है, लिंक होना चाहिए अपने पास। जो भी अपना जो आईडी है, यूजर आईडी है, वो सब याद रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को वो याद ही नहीं रहता, अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, अपने यही भूल जाते हैं, अपनी आईडी नहीं खोल पा रहे। अब बताओ ऐसे नमूनों क्या करोगे, अपनी आईडी नहीं खोल पा रहे, पासवर्ड ही भूल गए, पासवर्ड सब भूल गए, सब पास फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं। अरे साहब उसका ओटीपी नहीं आ रहा, आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, हो जाता है कई बार। ये सारी चीज अपने पास रेडी रहनी चाहिए। आप एक मतलब स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह होने चाहिए, स्मार्ट। अपग्रेड फाइल वीडियो, वेबिनार टाइमिंग्स। आपके पास जो आपका ये वेबिनार है, ये कब कब होते हैं, प्लान वेबिनार कब होता है, ट्रेनिंग कब होती हैं, किसकी ट्रेनिंग आपको बढ़िया लगती है, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये आदमी को दीक्षा कब दिलवानी है, ये आदमी को प्लान मीटिंग, ये आदमी को शुभांकर, ये आदमी को त्रिशूल कमांडो, ये सारा नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपके पास सभी टाइप के वीडियोस होने चाहिए। जैसे मोबाइल कैसे रिचार्ज होता है, आप समझ लीजिए उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या समस्या आती है, उन सब के वीडियो कलेक्ट करके आप अपने एक फाइल में रख लीजिए। मैं देखता हूँ कई बहुत सारे लीडर्स ने वो जो यूट्यूब के जो लिंक हैं वो इकट्ठे करके हम लोगों को दिए हुए हैं। कृष्णा जी ने दिए हुए हैं, अपना राहुल जी ने दिए हुए हैं, कई लीडर्स ने दिए हुए हैं। बहुत सारे जो जो काम हम करने पड़ते हैं उसके, इवन जूम कैसे ज्वाइन करना है इसके वीडियो दिए हुए हैं, प्रदीप जी ने भी बनाए हुए हैं कई सारे वीडियो। ये सारे जो हमारे पास होने चाहिए। मतलब आप एक प्रोफेशनल, जैसे उसने कुछ मांगा, आप ये सोचो कि वो क्या सवाल कर सकता है आदमी। जब आप किसी आदमी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप ये सोचो कि वो क्या क्या सवाल कर सकता है, उन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। क्योंकि अगर उसके सामने आप जवाब देने में फेल हुए तो उसका भरोसा नहीं बढ़ा पाओगे आप, और उसका भरोसा नहीं बढ़ा पाए तो उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, सेल्फ जूम चैनल खुद का, आप अपना खुद का जूम चैनल चालू करो सारे लोग, और ये फ्री होता है, जूम चैनल फ्री होता है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका भय खुल जाएगा। जूम चैनल चालू करने से मैं तो ये कहता हूँ कि अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन इनको भी जूम से ही लेकर के बात करना शुरू करो। आपको अपने डाउनलाइन को फोन पे बात करनी है, आपने उसको फोन किया, चल जूम पे आ जा, अब जूम पे आ गए, दोनों जने बात कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जूम पे बात करके आप अपना लिंक शेयर कर रहे हैं, वो अपना वो स्क्रीन शेयर कर रहा है, कराओ प्रैक्टिस। वो उसके पास प्लान पीपीटी है, आपके पास प्लान पीपीटी है, करो प्लान की प्रैक्टिस। आपस में डाउनलाइन अपलाइन आपस में प्लान की मीटिंग की प्रैक्टिस करो। तो जूम चैनल आपके पास होना चाहिए। सोशल मीडिया के आपके पूरे जो भी ये है, फेसबुक है आपका, अगर आपके पास ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल बनाओ। आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के जितने भी आपके ये हैं लोगों के साथ अटैचमेंट, वो बिल्कुल बराबर से होना चाहिए। उसका कैसे यूज करना है अपने को, सही सोशल मीडिया का कैसे यूज करना है वो अपने को आना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनके जो लिंक है उसके साथ हमें कैसे अपने को सिंक्रोनाइज करना है, वो सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। अब आता है थर्ड पॉइंट, शो द वेबिनार। अपने को वेबिनार दिखाना है। वेबिनार दिखा दिया, अपलाइन ने वेबिनार दिखा दिया, अब उसमें आपने कोई कीड़ाकांडी करनी है, कुछ नहीं करना। वेबिनार देखने के बाद शो द वेबिनार, नेवर कन्विंस द प्लान। आपको प्लान कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको प्लान की खासियत बतानी है। ये 1-to-1 होता है, होम मीटिंग होती है, और ओपन वेबिनार। अभी तो हम वेबिनार की बात कर रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से वो जो हाउस मीटिंग और वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हम वेबिनार के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं।
ये जो बिजनेस आप समझिए कि इस बिजनेस में हम क्या रहे हैं, हम सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, दिस इज फाइंडिंग पीपल बिजनेस। हमें 5 डायमंड ढूंढने हैं क्राउन डायमंड बनने के लिए। हमें इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है। क्राउन डायमंड बनने से हम फाइनेंशियल फ्री होते हैं। फाइनेंशियल फ्री मतलब हमारी हमेशा की समस्या, झंझट, परेशानी दूर होती है। ये जो हमारी हर महीने की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा जैसे ही आप क्राउन डायमंड होते हैं। इस रास्ते में आपको जो एक चीज डराती है, वो डराती है नो। लोग जब ना करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आप हिल जाते हैं, आप मायूस हो जाते हैं, और ये किसी की भी मायूसी का कारण है, ये स्वाभाविक है। लेकिन आपको नो से ना तो मायूस होना है, ना डरना है। ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी के भी साथ नहीं हुआ कि वो जिसको प्लान दिखाए हर आदमी की यस हो जाए। मैंने भी अपने कई बार आपको दिखाया है कि मैंने कितने सारे लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों ने साइन अप किया। 13 लोगों ने साइन अप किया है, 27 लोगों ने मेरे ख्याल से रेड आईडी पड़ी है, टोटल 40 लोग हैं। 40 के लिए मैंने कम से कम 100 लोगों को बात करी है। उन 100 में से 40 लोगों ने साइन अप किया, 13 आईडी ग्रीन करी है, उसमें से 2-3 ही काम करते हैं। ये मेरा टोटल रिकॉर्ड है। सबके साथ यही होना है, सबके साथ यही होना है। भाई साहब, आप कोई भी, आज सचिन सूर्यवंशी साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। तो अगर एक गाड़ी है, कार है, 4 टायर होते हैं, 4 पे चलती है, फिर भी हम 5वां रखते हैं स्टेपनी, कोई पंचर हो जाए तो। लेकिन हम इस बिजनेस में अपने 5 टायर को ऐसे समझते हैं ये बस बिल्कुल अमर टायर लाए हैं, अमर टायर कंपनी के निकले हुए टायर है। तो ये कोई भी कहीं पंचर हो जाता है, जरा सी देर में पंचर हो जाता है, तो अपने पास वो उनका कहना ये है कि 10 टायर रखो भैया, 10 में से 5 चाहिए अपने को, 10 रखिए आप। तो नो इज नेक्स्ट वन। नो से घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना है। नो, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट। बी रेडी टू बी रिजेक्टेड। आप रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहिए। आप रिजेक्ट होने से बच गए, आप रिजेक्ट होने को झेल गए, तो आप जिंदगी में सक्सेस हो जाएंगे। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है। रिजेक्शन से घबराना नहीं है। रिजेक्शन से एक, मुझे कितने लोग रिजेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं, डायमंड होने की बात करते हैं, लाखों रुपए की इनकम की बात करते हैं। रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे ये बात पता है और आपको ये बात पता नहीं है। आप इससे दुखी हो जाते हैं, मैं इससे कोई दुखी नहीं होता, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को 100 लोग ना करे तो कोई फर्क नहीं है, 1000 लोग ना करे तो कोई फर्क नहीं, मुझे ना से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं नेक्स्ट, कभी आप क्रिकेट मैच देखते हैं, जब हार जाते हैं और फिर उसके बाद धोनी आता है और वो उसको पूछता है स्पीकर कि क्या हुआ, बोले आज हम अच्छा नहीं खेले और आज इनका दिन था, फलाना था, ये था। फिर अगले मैच जब होता है तो शुरू में फिर उससे पूछता है, तो उसको पूछता है वो, नहीं कल का जो मैच है वो एकदम नया मैच है, हम फिर नए तरीके से खेलेंगे, हम बिल्कुल फ्रेश, हम इसको भूल चुके। आप, समस्या ये आती है कि आप पुरानी ना को, पुरानी हार को, पुरानी मायूसी को भूलते नहीं। ये आगे बढ़ जाना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। इसमें आपको मायूस होने की, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्या कोई बॉलर ऐसा है जो हर बॉल पर विकेट लेता है? क्या कोई बैट्समैन ऐसा है जो हर बॉल पर छक्का मारता है? ये पार्ट, किसी को समस्या नहीं है। आप इसमें कैसे सोच रहे हैं कि मैंने 20 लोगों को बताया 20 के 20 ज्वाइन होने चाहिए, मैंने 50 लोगों को बताया। कई बार ऐसा होता है कोई बॉलर गेंद फेंकता है, 10 ओवर तक उसके मेडल ही निकालता रहता है, कई ओवर मेडल निकाल देता, रन पिटते नहीं है। कई बार कोई बल्लेबाज ऐसा होता है कि जो सेंचुरी पे सेंचुरी ठोक रहा होता है, फिर 0 पे आउट हो जाता है, फिर अगले मैच में 1 रन पे, फिर अगले मैच में 7 रन पे। पता लगा साल भर तक उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं आती, फॉर्म में नहीं आ रहा। ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको रिजेक्ट होने से फर्क नहीं पड़ता, देन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। फिर आप सेलेक्ट होंगे, 100% होंगे। और अब सबसे लास्ट पार्ट, क्लोजिंग। ये सारी चीज होने के बाद हमें उसको, बिजनेस डील को क्लोज करना है, हमें उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन का सिर्फ एक ही मतलब है, प्लान डजंट साइन द पीपल, फॉलो अप साइन द पीपल। मतलब प्लान देखने से आदमी ज्वाइन नहीं होता, फॉलो अप से ज्वाइन होता है। और फॉलो अप में सबसे पहले करनी है इंस्टेंट क्लोजिंग, तुरंत उसको ज्वाइनिंग की बात करनी है। आप उसको इतना एक्साइटेड कर दीजिए, उससे जैसे ही प्लान देखता है उससे फोन पे बात कीजिए, उससे डायरेक्ट, अगर आसपास आपके रहता है तो उससे मिलिए, उससे मिल करके बात करिए।
और उसको तुरंत बिजनेस शुरू करने के फायदे बताइए कि इसको तुरंत शुरू करेंगे तो क्या फायदा हुआ। आपकी जो पहचान के लोग हैं उनसे आप मिल सकते हैं, हो सकता है कोई और आदमी उनको प्लान दिखा दे। आप अगर इसको अभी से शुरू करते हैं, देखो मैंने अपना कई दिन खराब कर दिया और मैं पीछे रह गया, आप उसके 36 फायदे बता सकते हैं। उसके फायदे बताइए, मतलब 1770 जब तक ज्यादा है। आपको बिजनेस प्लान को फॉलो का मतलब यह है कि इसकी उपयोगिता, इसकी कीमत कम है और इसके फायदे ज्यादा है, ये समझाना है। आप मोटी भाषा में समझ लीजिए, 1770 की कीमत जब तक ज्यादा रहेगी प्लान से, तब तक आदमी ज्वाइन नहीं होगा। आदमी फायदे का सौदा करना चाहता है, घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। घाटे का सौदा का मतलब यह है कि 1770 की कीमत कम और प्लान की कीमत ज्यादा। अब उसमें आप 36 तरीके की आपके पास ये हैं। देखो, इसमें घर घर जाके सामान नहीं बेचना, हम छाती ठोक के काम करते हैं जी। अब आपने उसके आत्मसम्मान को हिलाया। आपको फॉलो अप की मैं पॉइंट दे रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट है। अरे भैया, 25,000 बचते साल के, 25 नहीं, 20 बचेंगे, 15 बचेंगे, 10 बचेंगे। अरे 10,000 रुपये साल बचाए तो अगले 10 साल में 1 लाख रुपए बचाओगे। 1770 ज्यादा है क्या? और उसके मिल रहे पॉइंट, तुम्हारी जेब से लग क्या रहा है भाई, लग क्या रहा है तुम्हारी जेब से। और सुन, 3 महीने का इसका ये पूरा कोर्स करते हैं अपन, और सीखते सीखते करते हैं। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर तेरा जो इनकम है, जो अभी तू कमा रहा है ना नौकरी से, उससे ज्यादा रहेगा। और सोच, अगर 6 महीने के बाद 10,000 रुपया भी एक्स्ट्रा आने लगा तो लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अरे कम चलेगा, नहीं चलेगा, कोशिश तो करें हम मिल करके। कोशिश ही ना करें, और मैं तेरे साथ में हूँ यार, आसान काम है बिल्कुल। अब आप उसको 2-3 चीजों पे फोकस कीजिए। आसान है, मैं तेरे साथ हूँ, ये आपके डायलॉगों में घुस जाना चाहिए। आपकी जितनी बात बोल रहे हो, अरे बिल्कुल आसान है, आसान है। आदमी के दिमाग में परेशानी लेना नहीं है, आदमी का स्वभाव में परेशानी लेना नहीं है, उसको आसान चीज चाहिए, आसान चीज चाहिए। जबकि सबसे बड़ी परेशानी है वो खुद गिरा हुआ है, मतलब वो जिंदगी में जो कुछ कर रहा है वो परेशानी का कारण है। उसको इंस्टेंट ज्वाइनिंग के फायदे समझाइए। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लान, जो मैंने अभी आपको बताया। शो द टेस्टिमोनियल्स लाइक इनकम और टीम साइज। अगर आपके पास अपने कुछ आपने किया है, आपकी इनकम बनाई है, वो टेस्टिमोनियल दिखाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने टेस्टिमोनियल बनाइए, क्योंकि आपका जो टेस्टिमोनियल होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। अभी आप अपने अप्लायंस के दिखा सकते हैं, उनको दिखाते हैं, देखिए इन्होंने अब शुरू किया, ये किया, ये इनका टीम से, देखो कितनी आसानी से होता है। और ये क्या है, ये जब आपके पास टेस्टिमोनियल ऐसे इकट्ठे कीजिए, जैसे सचिन सूर्यवंशी साहब का है। अब कोई आदमी फोर्स में है, इधर है, पुलिस में है, उनका टेस्टिमोनियल देखो, उन्होंने किया तो उनका ही हो रहा है। अब जैसे राहुल जी के हैं, राहुल जी के टेस्टिमोनियल है, उनके इनकम शॉर्ट है, फलाना है। देखो ये मेडिकल फील्ड में है, इन्होंने ये किया तो ये है। ये कोई वकील है, वकील साहब का ले लीजिए, जैसे मानवेंद्र जी वकील है, उनका ले लीजिए कि भाई ये है वकील, ये कर रहे हैं। इसके अलावा दुबे साहब हैं, विनोद दुबे जी है, कि भाई साहब ये पहले कई कंपनियों में काम कर चुके हैं और वहां पे भी इनकम नहीं हुआ, और देखो यहाँ पे ये भी इनकम कमा रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई कंपनियों में जो कामयाब नहीं हुए, पैसा नहीं कमा पाए, वो लोग भी पैसा कमा पा रहे हैं। ऐसे अलग अलग फील्ड के लोगों के आप जैसे ही रखते हैं तो, और उसको बताते हैं तो, कि आपकी फील्ड का ही आदमी, जैसे कोई टीचर है। टीचर एक ऐसी चीज है कि हिंदुस्तान में हर शहर में टीचरों की खूब संख्या है, प्राइवेट सरकारी कहीं ना कहीं टकराएंगे। एक टीचर का ले लीजिए, कहीं ना कहीं से टीचर्स के मिल जाएंगे आपको। कुछ एक्स आर्मी मैन का ले लीजिए, रिटायर्ड पर्सन भी पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर्स का ले लीजिए, जैसे डॉक्टर CP आर्या जी हैं, हमारे डॉक्टर कासिम साहब हैं। हाउस वाइफ का ले लीजिए, कोई हाउस वाइफ है जी, ये पैसे कमा रही हैं। कोई गर्ल्स का ले लीजिए, ये पैसे कमा रहे हैं। ऐसे अलग अलग टेस्टिमोनियल आपने इकट्ठे करने। ये टेस्टिमोनियल्स एक्चुअली क्या है कि आप 100 शब्द बोलो, 1000 शब्द बोलो, लाख शब्द बोलो, लेकिन आपका एक प्रूफ जो होता है वो लाख शब्दों से भारी पड़ता है। तो टेस्टिमोनियल दिखाइए, मतलब बोलिए कम, दिखाइए ज्यादा। आप टीम साइज दिखाइए। जब ये सारा हो गया तो दिखाने पर जोर करिए, क्योंकि जब दिखता है तो बिकता है। फॉलोअप का मतलब है आइदर रिजॉल्व द पॉइंट, शो द बेनिफिट्स अगेन एंड अगेन।
आप उसका या तो कुछ समस्या उसकी हल कर रहे हैं प्लान से, या उसके फायदे बता रहे हैं। टेल हिम अबाउट आवर सपोर्ट सिस्टम, हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताइए कि आप अकेले नहीं है, फोर्स वन है, इसके लीडर्स हैं, देखिए ये लीडर है। अब ये टेस्टिमोनियल है, आप लीडर्स की फोटो दिखाइए, आप के डी शर्मा जी की फोटो दिखाइए, राहुल जी दिखाइए, प्रदीप जी दिखाइए, कासिम साहब को दिखाइए, तमाम हम लीडर्स की जो फोटो मैं भी दिखाता हूँ, दिखाइए आप भी, सुहास सर की दिखाइए। मेक हिम अंडरस्टैंड दैट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, आप उसको ये समझाने में सफल हुई है कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए है और आप उसके साथ हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग इसमें गिड़गिड़ाने लगते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आंख में आंख डाल के बिल्कुल बराबरी से बात करना और बिल्कुल करंट के साथ बात करना। ऐसा भी नहीं करना कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना कि उसकी दब रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग दब के बात करते हैं, कुछ लोग चढ़ के बात करते हैं, बिल्कुल एक बैलेंस बना करके बात करना है। बी ए टीम प्लेयर, आपको ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस को समझिए मंकी सी मंकी डू, जैसे बंदर देख के काम करता है ना, इसमें देख के काम करता है, आप जैसा करेंगे वैसा ही टीम करेगी। तो इसमें बोलने से ज्यादा करने के ऊपर है, जैसे आप करेंगे। मैं अगर मीटिंग ले रहा हूँ, मैं लगातार प्लान ले रहा हूँ, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा टीम भी मेहनत कर रही है। जो लोग सिर्फ कह रहे हैं उनकी टीम मेहनत नहीं करती, उनकी टीम नहीं बिल्ड हो पाती। हमें खुद करके दिखाना पड़ता है, हमें खुद एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। लीडर का काम है अपने एग्जाम्पल सेट करना, उसको देख करके। कुछ लोग कहते हैं मैं डायमंड निकालता हूँ, अरे क्या डायमंड निकालता तू भाई, तू खुद बन डायमंड, एग्जाम्पल सेट कर। मैं खुद नहीं बनता, मैं गोल्ड निकालता हूँ, मैंने डायमंडों की लाइन लगा दी। मैं कई लीडर्स को देखता हूँ, हमने तो सब डायमंड क्या क्राउन डायमंड निकाल दिए। अच्छा जी, तुमने क्राउन डायमंड निकाल, भैया खुद बनना है। क्राउन डायमंड कोई निकालता नहीं है, क्राउन डायमंड अपनी ताकत से बनता है। राहुल जी क्राउन डायमंड अपनी ताकत से बने हैं, किसी ने किसी को नहीं निकाला। डायमंड निकल कोई नहीं निकालता। आप ज्यादा से ज्यादा किसी आदमी को सिल्वर बना सकते हो, बहुत जोर लगाया किसी आदमी को गोल्ड तक ले जा सकते हो। डायमंड नहीं बना सकता कोई किसी को, डायमंड तो आदमी खुद बनता है, और खुद वही बनता है जिसमें दम होती है। और उसके लिए मंकी सी मंकी डू, मतलब देख के बनता है। आप अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए। बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आपको लोग देख रहे हैं, आप कहने में नहीं करने में विश्वास कीजिए। दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल बिजनेस बट दिस इज ए टीम बिजनेस, ये एक टीम का बिजनेस है, अकेले का बिजनेस नहीं है। इसमें आपका टीम बिल्ड जो होता है वो आपको देख करके होता है। सारे वेबिनार अटेंड कीजिए, जो भी अपलाइन रिकमेंड करते हैं सारे वेबिनार अटेंड कीजिए। और वेबिनार अटेंड करने का मैंने आपको तरीका दिखा दिया, ऐसे अटेंड कीजिए। जो लोग मोबाइल से सुनते हैं वो आप समझ लीजिए कि अपनी एफिशिएंसी 40% 50% कर ली। अगर आप ऐसा सुनते हैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऐसा करते हैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऐसे सुनिए, ईयरफोन से सुनिए, अगर ऐसा नहीं है तो ईयरफोन तो ले लीजिए कम से कम, ये 500-1000 रुपए का आता है। और आपका टूल जितना बढ़िया होगा, आपको मतलब चीज ऐसा सामने वाला देख के पूछे यार ये कहाँ से लिया, यार ये कहाँ से लिया, कितने का आया, कहाँ से लिया, ऐसा चीज होना चाहिए आपके पास। अटेंड एवरी एजुकेशन प्रोग्राम, और खास तौर से त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग हमारा महीने में एक बार आता है, वो उन लोगों के लिए, वो उन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए प्रोग्राम है जो वाकई सीरियस हैं और लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, जो इस बिजनेस की पूरी डेप्थ को समझना चाहते हैं। उनके लिए त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। 10 जुलाई को इस प्रोग्राम को हम शुरू करने जा रहे हैं। इस महीने का प्रोग्राम हो चुका है, अगले महीने का प्रोग्राम 10 जुलाई को हम करने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गेट काउंसलिंग विद योर अपलाइन डेली। अभी तो वेबिनार हो गया है, अभी तो हमारे पास जूम है, तो हम अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ डेली 5 मिनट 10 मिनट की चर्चा कर लें। जूम जूम का प्रयोग कीजिए, आप जूम का प्रयोग कीजिए। फोन में आप एक आदमी से बात कर पाते हैं, जूम के साथ आप पूरी टीम के साथ एक साथ बात कर सकते हैं। हम अब ये पुराने तरीकों को छोड़ करके देखिए, आप समझिए, आपने एक आदमी से बात करी, आपको आधा घंटा लगा, फिर आपने दूसरे लीडर से बात करी, आपको आधा घंटा लगा, आपने तीसरे लीडर से बात करी, आपको आधा घंटा लगा। अरे अपने 5 लीडर से एक साथ जूम पे ले लीजिए ना, एक साथ एक ही बात तो करनी है आपको। अगर कुछ अलग हट के बात करनी है तो वो 1 आध 2 मिनट की बात अलग से कर लेना बाद में। जूम पे आप अपनी बात कर लो पूरी। आपने आधे घंटे के अंदर ही 10 लीडर से बात करी, मतलब 10 लीडर से अगर अलग अलग आधा घंटे बात करते तो 5 घंटे का काम आपने आधे घंटे में किया, आपने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई। इस पे ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट वर्क फॉर सिस्टम, देन सिस्टम विल वर्क फॉर यू।
एक बार पहले आप सिस्टम पे काम कीजिए, फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जब आपकी टीम को इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर टीम इसके ऊपर सफल होती चली जाएगी। कार्डिनल रूल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग आउट अपलाइन। कभी अपने अपलाइन को चेक किए बिना कोई नई चीज आपके दिमाग में आई उसको चेक कर लीजिए। डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करना है। डोंट हर्ट एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। एक्शन प्लान, अब क्या करूं? पहला, सबसे पहले डेली वेबिनार ज्वाइन करना है। सबसे पहला काम वेबिनार। वेबिनार जब ज्वाइन करते हैं, प्लान ही इसका एक्साइटेड है। मैं आपको बता देता हूँ, प्लान अगर समझ में आ गया, प्लान समझने की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। प्लान समझ में आने का इंडिकेशन बता देता हूँ, आपको नींद नहीं आएगा उस रात। जिस रात आपको प्लान समझ में आता है, आपको जैसे होता है ना ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे बुद्ध को प्राप्त हुआ था ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त होने का मैं आपको उसका इंडिकेशन बता रहा हूँ। आपको नींद नहीं आएगा, ये इस प्लान की खासियत है। जब तक आपको नींद आ रही है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको इसकी चिंता नहीं है, तब तक आप समझ लीजिए कि आपको प्लान समझ में नहीं आया, आपको ये पता ही नहीं है कि ये प्लान क्या दे सकता है। दूसरा, बुक योर सीट फॉर नेक्स्ट त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग। दूसरा काम है, दीक्षा लेने के बाद, काम शुरू करने के बाद तुरंत आप अपना जो अगला अपकमिंग त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग है, उसमें अपने अपलाइन को बोल करके अपना सीट फिक्स कर लें। मेक ए बिग लिस्ट, अपना लिस्ट बनाएं। लर्न इनविटेशन एंड टीच, अपना इनविटेशन को सीखें और अपनी टीम में सिखाएं। एसटीपी, जो फुल टाइमर हैं, कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना चाहिए एक दिन में, और जो पार्ट टाइमर है, कम से कम 1 आदमी को प्लान दिखाना चाहिए अपने मुंह से। और ये अपनी एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं अपने इसमें ला करके। देखिए, जैसे एक आदमी कम से कम 5 लोग लाना चाहिए अगर फुल टाइमर है, और पार्ट टाइमर है अगर वो घंटे 2 घंटे काम करता है, कोई नौकरी करता है, तो एक आदमी को तो कम से कम प्लान में लेकर के आए। अब आप सोचिए कि अगर हम खुद ये काम को कर रहे हैं तो हम 5 ही लोगों को प्लान दिखा पाएंगे पूरे दिन में। लेकिन अगर हमारी टीम में हमने इसका डुप्लीकेशन कर दिया और वेबिनार के माध्यम से आप एक ही दिन में 500-500 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, 1000-1000 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, आज मेरी टीम में दिन भर में 50 वेबिनार होते हैं और उनमें हजारों लोग प्लान देखते हैं, और तकरीबन 2500 ज्वाइनिंग पर डे आती है। 2500 ज्वाइनिंग पर डे, जिसमें से 500 से 600 ज्वाइनिंग ग्रीन होती है डेली। डेली ये सिर्फ और सिर्फ वेबिनार से हो सकता है। इतना बड़ा गेम वेबिनार से हो सकता है, आपकी भागा दौड़ी से नहीं हो सकता। जितनी जल्दी आप टेक्नोलॉजी की यूज करना सीख जाएंगे, आपकी एनर्जी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सबसे पहले 5 की फ्रंटलाइन करनी है और अपने अपलाइन को डेली कॉल करना है। ये नए लोग, जितने भी नए लोग हैं उनके लिए है। और 2 से 3 महीने के अंदर लीडरशिप प्रायोरिटी 100% अचीव करनी है। जो लोग तेज हैं, जो लोग और जल्दी करना चाहते हैं, वो पहले महीने ही अपना 5-25 करें, लीडरशिप प्रायोरिटी अचीव करें। लीडरशिप प्रायोरिटी अचीव करना है, लीडरशिप प्रायोरिटी अचीव कराना, लीडरशिप प्रायोरिटी अचीव करना, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा नारा है, यही हमारा मिशन है। सब कुछ हमारा यही है, लीडरशिप प्रायोरिटी। इस महीने के लिए आपका टारगेट है लीडरशिप प्रायोरिटी। और इस दीक्षा का यदि मैं आज आपसे गुरु दक्षिणा मांगू, तो आपके लिए गुरु दक्षिणा यह है कि कल कम से कम हर मीटिंग में आप ये कोशिश करो कि पूरे दिन के अंदर कम से कम 5 नए लोगों को अपने प्लान दिखवाओ। ये आपकी गुरु दक्षिणा है इस दीक्षा की। और जो नए लोग हैं, नए व्यक्ति हैं जो फर्स्ट टाइम अभी आए हैं, इस हफ्ते के अंदर अपने 5 की फ्रंटलाइन कंप्लीट करके, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी। आपका 1500 का चेक मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। और यही दीक्षा का हमारा मोटो रहेगा कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप कम से कम अगले दिन, दीक्षा के अगले दिन, हर व्यक्ति 5 नए लोगों को प्लान में बैठाए। अगर आप वाकई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, वाकई दीक्षा ली, इसका जो जो आप इसका जो उत्तर दे सकते हैं वो इस तरीके से दे सकते हैं। और 10वां जो पॉइंट है, जूम प्रैक्टिस एप्लीकेशन नॉलेज। एप्लीकेशन की नॉलेज लेनी है सुबह 7:30 बजे। राहुल जी, राकेश जी, कोई भी लीडर सुबह 7:30 बजे एप्लीकेशन की नॉलेज देते हैं। हर व्यक्ति को एप्लीकेशन, जूम एप्लीकेशन का जो ट्रेनिंग है वो अटेंड कराइए, आधा घंटे का। अगर नहीं अटेंड करा सकते हैं तो उसको वो वीडियो दे दीजिए, नहीं तो उसको खुद समझाइए, एप्लीकेशन की नॉलेज उसको दीजिए।
कुल मिला करके। जूम का जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो एप्लीकेशन का नॉलेज आप जूम पे भी दे सकते हैं, किसी भी नए व्यक्ति को बता सकते हैं कि भाई मोबाइल कैसे रिचार्ज होता है। तो उसमें दो चार ही तो चीजें हैं कि भैया आपका रिडीम कैसे करते हैं, सेंड मनी कैसे करते हैं, फलाना कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप उसको बताइए। और ये दीक्षा का आज पहला सेशन था और मैं इसको ये चाहूंगा कि किसी भी हालत में ये 1 घंटे के अंदर खत्म हो। आज ये पहला दिन था, हमने शुरुआत में थोड़ा सा टाइम दिया और आगे से हम इसको 1 आवर के अंदर, मतलब शाम को 7 बजे शुरू, 8 बजे खत्म, क्योंकि 8 बजे से फिर और कई सारी मीटिंग शुरू हो जाती हैं। फॉलो द सिस्टम एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। दीक्षा का पहला सेशन लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वेलकम। और अब हमारी